Good morning to all of you. Today I am going to discuss on determinants of demand. आज हम लोग किसके ऊपर चर्चा करेंगे? मांग के निर्धारक तत्वों पे ऊपर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मांग के निर्धारक तत्व। मांग के निर्धारक तत्व। मांग को बहुत से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक घटक प्रभावित करते हैं, किंतु हर परिस्थिति में उनका व्यक्तिगत प्रभाव अलग अलग होता है। किंतु हर परिस्थिति में उनका व्यक्तिगत प्रभाव अलग अलग होता है। हर परिस्थिति में उनका व्यक्तिगत प्रभाव अलग अलग होता है। इसलिए अर्थशास्त्री को किसी विशेष स्थिति में उनके महत्व के अनुसार उन पर विचार करना चाहिए। कैसे विचार करना चाहिए? उनके महत्व के अनुसार उस पर विचार करना चाहिए। इससे पहले हम जानते हैं कि मांग के कुछ प्रमुख तत्वों को जानने का प्रयास करते हैं, जो निम्न होते हैं। पहला है प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु का मूल्य। प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु का मूल्य। वस्तु का मूल्य सबसे प्रमुख तत्व है मांग को प्रभावित करने का। मांग को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व मूल्य है। मूल्य और मांग में हमेशा क्या होता है? मूल्य और मांग में क्या होता है जी? मूल्य और मांग में हमेशा विपरीत संबंध होता है। मांग के नियम के अनुसार इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अपोजिट रिलेशनशिप होता है। यानी मांग के नियम के अनुसार वस्तु के मूल्य और वस्तु के मांग में हमेशा विपरीत संबंध पाया जाता है। मूल्य अधिक होने पर मांग कम होती है और मूल्य कम होने पर मांग अधिक होती है। कोई उपभोक्ता किसी निश्चित कीमत पर वस्तु की जिस मात्रा की मांग करता है उसे मूल्य मांग कहा जाता है, प्राइस ऑफ डिमांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइस ऑफ डिमांड कहा जाता है। कृषि अर्थव्यवस्था में मूल्य परिवर्तन शीघ्र होते हैं, जबकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था में अपेक्षाकृत धीरे धीरे होता है। मूल्य में परिवर्तन होने की संभावना भी मांग को प्रभावित करती है। जैसे हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ रहे थे कि जब उपभोक्ता को ये महसूस होता है कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने की संभावना है आगामी भविष्य में, तो एक समय के लिए या तो ज़्यादा परचेज कर लेता है या तो अपनी आने वाली डिमांड को, आने वाली मांग को यथावत रखता है, स्थिर रखता है। होता है कि नहीं होता है? अच्छा, चलिए अगला पॉइंट है हमारा प्राइस ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। इनकम ऑफ आय का स्रोत। आय किसका आय होगा? कंज्यूमर का या सेलर का? कंज्यूमर का, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय। वस्तुओं की मांग लोगों की आय पर निर्भर करती है। वस्तुओं की मांग लोगों की आय पर निर्भर करती है। वस्तुओं की मांग लोगों की आय पर निर्भर करती है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे लोगों की, जिन उपभोक्ताओं की आय अधिक होंगी तो उनकी डिमांड भी अधिक होंगी। यदि उपभोक्ता की आय कम होगी तो उसकी डिमांड भी कम होगी। लोगों की आय जितनी अधिक होंगी वे उतने अधिक मात्रा में वस्तुएं खरीद सकेंगे। अधिक आय का मतलब हम जानने का प्रयास करते हैं। अधिक आय का मतलब क्या है? अधिक आय का मतलब होता है अधिक क्रय शक्ति। अधिक क्रय शक्ति, जितना ज़्यादा आय होगी उपभोक्ता की, उतना ही उसके पास वस्तुओं को परचेज करने का, क्रय करने का पावर होगा, शक्ति होगा। उतना अधिक वस्तुओं को आसानी से खरीद सकेगा। ठीक है। आय बढ़ने से मांग बढ़ती है
और आय घटने से मांग सामान्यतः घटती है, जो कि मांग का नियम से प्रदर्शित होती है। मांग का नियम यही है ना कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी, और आय घटेगी तो उसकी मांग भी घटेगी। उदाहरण के लिए आपने अभी कोरोना के पीरियड को देखा है। किसको? कोरोना के पीरियड को। 2021 कोविड कब स्टार्ट हुआ था? 20 में। 2020 के मार्च महीने में कोविड की शुरुआत हुई थी। उसके पहले सब कुछ सामान्य चल रहा था, यही था ना जी। कोविड की शुरुआत हमारे भारत में मार्च 2020 में पहला लॉकडाउन लगा। कोविड को देखते हुए धीरे धीरे सब लोग अपने घरों की तरफ कैद हो गए। कैद होने का मतलब क्या है कि काम बंद हो गया। जो मेजर पॉपुलेशन था, जो ज़्यादा संख्या में जो हमारी आबादी थी, वो काम से विरक्त हो गई। उनको काम छूट गया। काम छूटने का प्राय क्या हुआ कि उनकी आय घट गई। क्या घटी? आय रिड्यूस कर गई, आय कम हो गई। आय कम होने का मतलब कि उनकी परचेजिंग पावर रिड्यूस कर गई। वो किसी भी सामान को अब खरीद नहीं सकते थे आसानी से, इसलिए उनकी डिमांड भी घट गई थी। कोरोना के पीरियड में एक उपभोक्ता के रूप में आय घटने के कारण उपभोक्ता की डिमांड भी कम हो गई थी। अगला है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं का मूल्य। संबंधित वस्तुओं का मूल्य। किसी वस्तु की मांग अन्य संबंधित वस्तुओं के मूल्य से भी प्रभावित होती है। किसी वस्तु की मांग अन्य संबंधित वस्तुओं के मूल्य से भी प्रभावित होती है। जैसे स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं, संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। पहला हो गया स्थानापन्न वस्तुएं, जिसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। और दूसरा पॉइंट है पूरक वस्तुएं, कंप्लीमेंट्री गुड्स। क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और अगला है कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री। हम जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाई सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कंप्लीमेंट्री गुड्स। स्थानापन्न वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? पूरक वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? या पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? सामान्यतः परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पूरक वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई कंप्लीमेंट्री गुड्स। या अगला क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सब्स्टिट्यूट गुड्स। समझ में आ रहा है? कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? व्याख्या करिए। डिस्क्राइब द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कोई एग्जांपल देना चाहेंगे? चाय एवं कॉफी। टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी। डालडा एंड घी। डालडा एवं शुद्ध घी। डालडा एवं शुद्ध घी एक दूसरे के नज़दीकी स्थानापन्न वस्तु हैं। यदि चाय की कीमत में वृद्धि होती है, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि यदि चाय की कीमत में वृद्धि होती है, टी की प्राइस इंक्रीज करती है, तो क्या होता है? कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है। कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है। एज फॉर एग्जांपल चाय की प्राइस 5 रुपये से चाय की प्राइस सामान्यतः मान लीजिए चाय की प्राइस 7 रुपया है और कॉफ़ी की प्राइस 10 रुपया है।
चाय की प्राइस बढ़ करके 8 रुपया हो जाती है तो चाय की डिमांड कम हो जाती है। और लोग अक्सर, लोगों में मानवीय व्यवहार है, लोग समझते हैं कि हम 8 रुपये दे करके चाय को कंज्यूम करें, उपभोग करें, इससे बेहतर होगा कि क्यों ना हम 2 रुपये बढ़ा करके कॉफ़ी को कंज्यूम करें। ओके, यानी चाय को कॉफ़ी ने रिप्लेस किया, यानी चाय का कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। समझ में आया? वही पर सिस्टम डालडा और शुद्ध घी पर भी है। डालडा की प्राइस यदि बढ़ती है तो लोग डालडा की तुलना में शुद्ध घी को परचेज करना शुरू कर देते हैं। यदि चाय की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उसकी स्थानापन्न वस्तु कॉफ़ी की मांग बढ़ने की संभावना होती है, क्योंकि तुलनात्मक सस्ती वस्तु कॉफ़ी को उपभोक्ता अधिक खरीदेंगे और चाय को कम। पूरक वस्तुएं, अब हम जानते हैं पूरक वस्तुएं क्या होती हैं। कंप्लीमेंट्री गुड, व्हाट इज कंप्लीमेंट्री गुड्स? पूरक वस्तुएं क्या हैं? पूरक वस्तुएं क्या हैं? पूरक वस्तुएं वो होती हैं जिनका प्रयोग अन्य वस्तु के साथ साथ होता है, जिनका प्रयोग अन्य वस्तु के साथ साथ होता है। जैसे एज पर एग्जाम्पल स्कूटर एवं पेट्रोल, स्कूटर एवं पेट्रोल, स्कूटर एवं पेट्रोल, स्कूटर एवं पेट्रोल, कलम एवं स्याही, कलम एवं स्याही, गैस सिलेंडर और उसका चूल्हा, गैस सिलेंडर और उसका चूल्हा एक दूसरे की पूरक हैं। यदि कलम की कीमत बढ़ जाती है, यदि कलम की कीमत बढ़ जाती है तो स्याही की कीमत घट जाती है। कलम की कीमत बढ़ जाती है तो स्याही की मांग में कमी आती है। यदि स्कूटर की डिमांड, स्कूटर की प्राइस बढ़ जाती है तो पेट्रोल की प्राइस, पेट्रोल की डिमांड घट जाती है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के रेशियो में जितनी स्कूटर की सेलिंग होती होगी, जितना उसका विक्रय सामान्यतः होता होगा, उतनी विक्रय नहीं होगी। उतनी विक्रय नहीं होने का क्या तात्पर्य है? जितनी यूनिट का विक्रय नहीं होगा उतना पेट्रोल की बिक्री में कमी आएगी। ठीक है? इन संबंधित वस्तुओं के मूल्य परिवर्तन के कारण किसी वस्तु की मांग बढ़ने, किसी वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को आड़ी मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? आड़ी मांग, क्रॉस डिमांड। क्या कहते हैं उसको? क्रॉस डिमांड। संबंधित वस्तु के मूल्य के बढ़ने के कारण एक दूसरे वस्तु पर की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं? आड़ी मांग कहते हैं। अगला है टेस्ट एंड फैशन। टेस्ट एंड फैशन, लगभग सब लोग टेस्ट और फैशन के बारे में जानते हैं। आजकल आधुनिक भारत के दौर में जी रहे हैं। 21वीं सदी में, 21वीं सदी के हम लोग हैं। फैशन सबसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी आजकल के युवाओं में है। टेस्ट और फैशन, मांग पर उपभोक्ताओं की रुचि, आदत और फैशन, उपभोक्ता की रुचि, आदत और फैशन का विशेष प्रभाव पड़ता है। आदत, रुचि और फैशन का विशेष प्रभाव पड़ता है। जिस वस्तु के प्रति उपभोक्ता की रुचि बढ़ेगी उसकी मांग बढ़ जाएगी। उपभोक्ताओं की रुचियाँ और फैशन बदलते रहते हैं जिससे उनकी मांग में परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए कुछ वर्ष पूर्व में लोगों की रुचियाँ कोल्ड ड्रिंक्स के प्रति अधिक अनुकूल हो जाने के कारण मांग में बहुत ज़्यादा बिक्री बढ़ गई थी। किसके? कोल्ड ड्रिंक्स। एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं हम लोग? कोल्ड ड्रिंक्स का। तकनीकी प्रगति और आविष्कार भी रुचि और फैशन को परिवर्तित करते हैं। जैसे टीवी की खोज ने रेडियो और ग्रामोफोन की मांग कम कर दी थी। टीवी की खोज ने रेडियो और ग्रामोफोन की मांग कम कर दी थी। पहले हम रेडियो सुना करते थे समाचार के लिए, जानकारियों के लिए, गाना के लिए हम रेडियो का सहारा लेते थे। लेकिन जैसे ही हमारे मार्केट में टीवी आया
टीवी, टेलीविजन, टीवी मार्केट में आया, क्या हुआ, अब क्या है, टीवी का जगह हमारे एलईडी आ गया है। क्या आ गया है, एलईडी आया कि नहीं आया है, एलईडी टीवी। पहले टीवी इतनी बड़ी होती थी, अब की टीवी कितनी है, इतनी चौड़ी होती है, रखने के लिए उसकी जगह कम लगता है। ये क्या हुआ, तकनीकी और आविष्कार, इससे भी मांग परिवर्तित होती रहती है। तो जब टीवी टेलीविजन मार्केट में आ गया तो रेडियो की डिमांड धीरे धीरे कम हो गई। अगला पॉइंट है हमारा धन का वितरण, वेल्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ ऑफ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, धन का वितरण। धन और धन का वितरण दोनों मांग को प्रभावित करते हैं। यदि धन का वितरण समान नहीं होता है, यदि धन का वितरण समान नहीं होता है तो बहुसंख्यक जनता के हाथों में धन रहता है, तो बहुसंख्यक जनता के हाथों में धन रहता है। ऐसी दशा में आवश्यक और आरामदायक वस्तुएं, ऐसी दशा में आवश्यक और आरामदायक वस्तुएं जैसे गेहूं, कपड़ा, मकान, गेहूं, कपड़ा, गेहूं, कपड़ा, मकान, मनुष्य के मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान। अतः धन का वितरण समान होने के कारण बहुसंख्यक जनता के हाथों में धन रहता है। ऐसी दशा में आवश्यक और आरामदायक वस्तुओं जैसे गेहूं, कपड़ा, मकान की मांग बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि धन का वितरण असमान होता है, यानी धन का वितरण असमान हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है, तो धन कुछ थोड़े से धनी व्यक्तियों के हाथों में रहता है, धन कुछ थोड़े से धनी व्यक्तियों के हाथों में सिमट कर रह जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, धन का वितरण असमान होने पर विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले लोग, पूंजीपति वर्ग के लोग के हाथों में जब धन सिमट जाता है तो विलासिता से पूर्ण जीवन वस्तुओं की मांग बढ़ती है। शराब, बियर, हीरा, जवाहरात, जो विलासिता से संबंधित चीजें हैं जैसे एयरक्राफ्ट, इन सारी वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है। तो क्या हुआ, धन के वितरण के असमान होने के कारण जो मूलभूत आवश्यकता थी हमारी रोटी, कपड़ा और मकान, उनकी डिमांड में बढ़ोतरी न होकर के विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है हमारा रिलीजियस आइडियाज, रिलीजियस आइडियाज, धार्मिक विचार। धार्मिक विचार से क्या मतलब है, धार्मिक विचार भी मांग को प्रभावित करते हैं, धार्मिक विचार भी मांग को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, मांग को प्रभावित करते हैं। कैसे करेंगे, धार्मिक विचार मांग को प्रभावित कैसे करेंगे, जैसे मंदिर में ट्रस्ट की जरूरत है तो ट्रस्ट ले सकते हैं। गजब हाल है भाई। जो लोग धार्मिक प्रवृत्तियों को मानते हैं, पूजा पाठ आदि में विश्वास करते हैं, साधारणतः उन लोगों के द्वारा सादा भोजन, सादे वस्त्र, सादा मकान, पूजा पाठ सामग्री, पूजा पाठ सामग्री इत्यादि की मांग की जाती है। जबकि भौतिकवाद में आस्था रखने वाले लोग, भौतिकवाद में आस्था रखने वाले लोग, ऐसे उपभोक्ता जो भौतिकवाद में अपनी आस्था रखते हैं, वो किन वस्तुओं की मांग करेंगे, भौतिकवाद में आस्था रखने वाले लोग विलासिता और तड़क भड़क के सामानों की आवश्यकता होती है। जैसा अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया ना, विलासितापूर्ण संबंधी वस्तुएं, शराब, जवाहरात, हीरा, गहना, इन तरह की वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है। और वे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उनका भौतिकवाद में जो आस्था रखते हैं उनका एक सूत्र होता है, ऋणम कृत्वा, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घृतम पिबेत। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के घी पियो,
ऋण लेकर के घी पियो, विलासितापूर्ण जिंदगी जियो। ये किसका सिद्धांत होता है? भौतिकवाद के लोगों का होता है। हमारा अगला पॉइंट है जियोग्राफिकल कंडीशंस। जियोग्राफिकल कंडीशंस, भौगोलिक परिस्थितियाँ, जलवायु और मौसम आवश्यकताओं पर सीधा प्रभाव डालते हैं। आवश्यकताओं पर सीधा प्रभाव डालते हैं। इंग्लैंड जैसे ठंडे देश में, इंग्लैंड जैसे ठंडे देश में प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार गर्म कपड़े, इंग्लैंड कैसा देश है? ठंडा देश है, तो वहाँ पर लोग क्या यूज करेगा? गर्म कपड़ा, गर्म कपड़ा, गर्म कपड़े, गर्म मसाले, गर्म मसाले, शराब, चर्बीदार भोजन आदि की मांग करते हैं। जबकि भारत जैसे गर्म देश में इनकी मांग अपेक्षाकृत, भारत जैसे गर्म देश में इनकी मांग अपेक्षाकृत कम होती है। भारत में भी वर्षा ऋतु में छाते की, शीत ऋतु में ऊनी कपड़ों की और ग्रीष्म ऋतु में सूती कपड़ों की मांग अधिक होती है, क्योंकि भारत में तीनों प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और बरसात के मौसम। हमारे तीनों प्रकार का मौसम होता है, इसलिए हमारे यहाँ अलग अलग मौसम के अनुसार अलग अलग वस्त्रों की, अलग अलग वस्तुओं की डिमांड बढ़ती चली जाती है। ये क्या है? ये भौगोलिक परिस्थितियों को प्रदर्शित करती हैं। पॉपुलेशंस, आबादी, जनसंख्या, जनसंख्या की वृद्धि और कमी मांग में वृद्धि और मांग में कमी करती है। जिन देशों की जनसंख्या अधिक है उन देशों की मांग कम जनसंख्या वाले देशों से अधिक होती है। जिस देश में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही होती है वहाँ बच्चों का अनुपात बूढ़ों से अधिक होगा। अतः खिलौना, बिस्कुट, दलिया, इस तरह के वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा होंगी। जहाँ पर युवाओं की संख्या ज़्यादा होगी तो बुजुर्ग व्यक्तियों की आवश्यकता की वस्तुओं की तुलना में युवाओं के उपभोग करने वाले वस्तुओं की डिमांड में ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। जैसे चाइना में आज की कंडीशन क्या है? चाइना में क्या कंडीशन है? चाइना ने अपने जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए वहाँ पर बच्चा प्रजनन के लिए कानून बना दिया। क्या बनाया? कानून बना दिया। आप 2 से अधिक बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ? धीरे धीरे अत्यधिक जनसंख्या बुजुर्ग हो गई। क्या हो गई? बुजुर्ग हो गई। जहाँ पर संख्या ज़्यादा बुजुर्ग हो जाए वहाँ पर किन वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी? बनावटी दांत, कान सुनने वाली मशीन, चश्मा, इन वस्तुओं की ज़्यादा डिमांड होगी। जहाँ युवा आबादी होगी, जहाँ ज़्यादा बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, वहाँ खिलौने के सामान, उन लोगों के यूज करने के सामान की भी डिमांड ज़्यादा होगी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? इतना नहीं आया? आगे पूछ सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका सेविंग टेंडेंसी। सेविंग टेंडेंसी, बचत की प्रवृत्ति, बचत की प्रवृत्ति, सेविंग टेंडेंसी, बचत की प्रवृत्ति। जिस क्षेत्र या देश में व्यक्ति व्यय की तुलना में बचत पर ध्यान देते हैं वहाँ वस्तुओं की मांग घटेगी। इसके विपरीत जहाँ पर लोग व्यय करने की इच्छा अधिक रखते हैं या उपभोग संस्कृति से प्रभावित होते हैं और बचत कम करते हैं वहाँ पर अधिक व्यय करेंगे। ऐसी दशा में वस्तुओं की मांग अधिक होगी। मुद्रा की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी, मुद्रा की मात्रा। यदि देश में मुद्रा एवं साख की मात्रा तेजी से बढ़ रही है तो मुद्रा प्रसार के कारण लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने के कारण मांग बढ़ने की संभावना होती है। इसके विपरीत मुद्रा संकुचन की हालात में मांग घटती है। अगर बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं सस्ते दरों पर उधार दे रहे होते हैं तो देश में वस्तुओं की मांग बढ़ती है। क्रय शक्ति, क्रय शक्ति से आप क्या समझते हैं जी? मुद्रा संकुचन, मुद्रा प्रसार। जब देश में मुद्रा प्रसार मात्रा में होगा, पर्याप्त मात्रा में लोगों के पास रहेगा तो वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी होती है। जबकि मुद्रा जब संकुचित होने लगती है, मुद्रा का
आपूर्ति पर्याप्त मात्रा से कम होने लगती है तो वस्तुओं की मांग में कमी होने लगती है। व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल, क्या कहते हैं? ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र। व्यापार चक्र से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई व्यापार चक्र? बोलिए, व्यापार चक्र से आप क्या समझते हैं? व्यापार चक्रों का सीधा प्रभाव मांग पर पड़ता है। एक ऐसा चक्र जिसके अंतर्गत व्यापार की गतिविधियों को पूर्णता तक पहुंचाया जाता है व्यापार चक्र कहलाता है, जिसमें वस्तु के उत्पादन से लेकर के वस्तु के उपभोग तक की क्रियाएं शामिल की जाती है। ठीक है? हाँ, व्यापार चक्रों का सीधा प्रभाव मांग पर पड़ता है। तेजी के समय वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जबकि मंदी के समय वस्तुओं की मांग क्या होगी? घटती है। पूंजीवादी देशों में व्यापार के उच्चावचन मांग में तेजी से उतार चढ़ाव को प्रभावित करते हैं। भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा। एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंजेज इन फ्यूचर प्राइस, भविष्य में मूल्य बढ़ने की आशा। उपभोक्ताओं को मूल्य बढ़ने की आशंका होती है। यदि भविष्य में उपभोक्ताओं को मूल्य बढ़ने की आशा होती है तो वर्तमान समय में अधिक मात्रा में वस्तुएं खरीदने लग जाते हैं ताकि बाद में अधिक मूल्य न देना पड़े। इसी प्रकार जब उपभोक्ताओं को यह उम्मीद होती है कि भविष्य में वस्तु की मांग घटने वाली है तो वे कम मात्रा में वस्तुओं को परचेज करते हैं, कम मात्रा में वस्तुओं को खरीदते हैं ताकि मूल्य कम होने पर अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को क्रय कर सकें, जिससे कि उनको बचत की, उनको मुद्रा की बचत होगी, उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। ठीक है कि नहीं? समझ में आया नहीं आया? ये कल भी हम लोग चर्चा किए थे। भविष्य में मुद्रा, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा, कल भी हम लोग पढ़े थे इसको। विज्ञापन, देखिए विज्ञापन एक ऐसा बिंदु है जो मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स सबके लिए महत्वपूर्ण है। एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग। आज के विज्ञापन में मांग काफ़ी हद तक इससे प्रभावित होते हैं। आज के वर्तमान बाजारीकरण का दौर है और इसमें विज्ञापन से परिपूर्ण है। जिस वस्तु की जितनी पर्याप्त तरीके से, सक्रिय तरीके से, प्रभावशील तरीके से विज्ञापन होगा, उतना ही उस वस्तु के डिमांड में बढ़ोतरी होती है। जैसे आप आजकल देखते हैं टेलीविज़न पे विज्ञापन, एट्रैक्टिव विज्ञापन। यदि किसी वस्तु का विज्ञापन अमिताभ बच्चन कर रहे हों तो लोगों के मन में होता है कि कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन इसका विज्ञापन कर रहे हैं, इसका मतलब ये फ़ायदेमंद है। आज से कुछ समय पहले जब कोल्ड ड्रिंक्स भारत में आया था तो कोल्ड ड्रिंक्स का विज्ञापन अमिताभ बच्चन करते थे, याद है आपको? आप लोगों को याद होगा, अमिताभ बच्चन उसका विज्ञापन करते थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि जब अमिताभ बच्चन जैसा शख्सियत कोल्ड ड्रिंक्स को यूज कर रहा है, इसका मतलब कि अच्छा चीज़ है। तो सलमान खान भी किया, बहुत सारे लोग करते हैं। डाबर आंवला तेल का प्रचार भी बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर के द्वारा किया जाता है। तो एक आम जनमानस को लगता है कि जब उनके जैसा शख्सियत उस वस्तु को यूज कर रहा है तो हमको भी करना चाहिए। तो विज्ञापन का प्रभावपूर्ण प्रभाव पड़ता है और उसके मांग में वृद्धि होती है। और लास्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीति। सरकारी नीति प्रजातांत्रिक देशों में, हम भारत में रहते हैं। भारत कौन सा देश है? राजशाही। हमारे राजशाही सिस्टम है या लोकतांत्रिक? भारत में लोकतांत्रिक सिस्टम है। हम लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत रहते हैं। भारत में कोई राजा नहीं है।
राजतंत्र हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ प्रजातंत्र है। हम प्रजातांत्रिक देश भारत में रहते हैं, डेमोक्रेसी है। तो प्रजातांत्रिक देशों में सरकारी नीति मांग को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। यदि सरकार किसी वस्तु पर कर लगा दे, यदि सरकार किसी वस्तु पर कर लगा दे तो क्या होगा? उस वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी हो जाएगी। उस वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी हो जाएगी। वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी होने का मतलब क्या है? उसकी मांग में कमी आएगी। जबकि यदि सरकार उस स्पेसिफिक वस्तु के मूल्य में उस वस्तु पर कर ना लगाए तो उसकी मांग कम होगी। और मांग के कम होने का क्या मतलब है? उस वस्तु के डिमांड में बढ़ोतरी होगी। ठीक है? कर लगाने से क्या होता है? वस्तु का जो मूल्य होता है बढ़ जाता है, कमी हो जाता है डिमांड उसका, उसकी डिमांड कम हो जाती है। विदाउट टैक्स फ्री जो है, जबकि सरकार किसी स्पेसिफिक वस्तु को ग्रांट उपलब्ध करा दे, ग्रांट का मतलब अनुदान, सहायता, ग्रांट उपलब्ध कराए, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए, करों में छूट देकर प्रोत्साहित कर सकती है, टैक्स से एग्जेम्प्टेड कर दे। इस कंडीशन में वस्तु का मूल्य घट जाता है और वस्तु का मूल्य घटने से वस्तु के मांग में व्यापक स्तर पर बढ़ोतरी होती है, जिससे क्या होता है? उसकी मांग बढ़ जाती है। समझ में आया? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? चलिए एक क्वेश्चन हम, क्योंकि हम लोग डिमांड पढ़ रहे हैं तो डिमांड का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नॉर्मली डिमांड करो स्लोप्स, नॉर्मली डिमांड करो स्लोप्स, नॉर्मली डिमांड करो स्लोप्स। पॉइंट ए अपवर्ड, ऊपर की ओर, अपवर्ड। पॉइंट बी डाउनवर्ड, नीचे की ओर, हॉरिजेंटल। पॉइंट सी हॉरिजेंटल। पॉइंट डी वर्टिकल, क्षैतिज। हमारा प्रश्न कहता है सामान्यतः मांग वक्र की ढलान होती है, सामान्यतः मांग वक्र की ढलान होती है। कैसी होती है? हाँ, क्लियर है? इस क्वेश्चन को यूजीसी नेट एग्जाम जून 2012 में पूछा गया था। यूजीसी नेट के एग्जाम में जून 2012 में पूछा गया था। सामान्यतः मांग वक्र की ढलान कैसी होती है? डाउनवर्ड होती है, नीचे की ओर होती है। वेरी गुड। समझ में आ गया है? अब अगला क्लास हम लोग मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अध्ययन करेंगे। आज के कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज का यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।